अयोध्या कांड रामचरितमानस। बोलो गणेश भगवान की जय, भोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती जी की जय, भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, सीता मैया जी की जय, चारों भैयन की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। छिन छिन लख सिय राम पद, जानि आप पर नेहु करत न सपने हूँ। लखन चितु बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति विसारी। छिनु छिनु पिय विदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी यानी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहने हुनित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। श्री मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन में हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। पत्नी को पति से कुछ नहीं चाहिए, बस उसको उसका प्रेम मिलता रहे। वो उसके प्रेम में ही पूरे जीवन भर जिंदगी में आस काट लेती है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, किसी भी नगर में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी जगह हो। और अगर पति से सच्चा प्रेम नहीं मिलता है तो पत्नी को आभूषणों से लाद दो, मगर उसके अंदर वो प्रसन्नता की लहर नहीं आती है जो पति के प्रिय वचन बोलने से और प्रेम करने से आती है। इसलिए यहाँ पर इसी बात को लिखा गया है कि स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिनों में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में रहता है उनका। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटिय प्रिय प्रीतम संगा, परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सास ससुर सम मुनितिय मुनिवर। असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रीतम यानी श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ री सुहाई, मयन शयन सम।
मयन शयन सय सम सुखदाई, लोकप होई बिलोकत जासु, तही की मोही शक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथड़ी यानी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके यानी कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकता है। अरे तो आज शक्ति जगत जननी माता रमा है, विष्णु जी की प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी और सीता जी ने एक ही तुलना कही गई है। क्या लक्ष्मी जी को किसी के भी धन की जरूरत है, किसी ऐश्वर्य की जरूरत? अरे जिनके देख लेने से एक बार किसी को दृष्टि से प्रेम से देख लेती हैं तो वो लोकपाल हो जाता है, राजा हो जाता है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इस बात को लिख कर गोस्वामी तुलसीदास जी आगे दोहे के रूप में हैं, सुमी और आगे कहा है, सुमरण करिए ध्यान से, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उम सहित जहि जपत पुरारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सुमिरत राम हित जहि जन, तन सम विषय विलास, राम प्रिया जग जननी सिय, कछ न आचर जुतास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। अरे जो भगवत प्रेमी हैं, राम के अनन्य भक्त हैं, जिनको राम के चरणों का ही प्रेम है, उनको किसी भोग विलास की जरूरत नहीं है, किसी धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद अपने आप में ऐश्वर्यवान है, जिसके ऊपर प्रभु श्री राम जी का हाथ है। और फिर तो साक्षात जगत आधार स्वामी रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी है, उनको किसी ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है। सीय लखन जहि विधि सुखुलयहि, सोई रघुनाथ करई सोई कयहि, कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुखुमानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। भगवान को भी अयोध्या बहुत याद आती है, अपना नगर, अपना जिस नगर में भगवान का जन्म हुआ है, भगवान को अयोध्या बहुत प्यारी लगती है। और जब वो अयोध्या की तरफ याद करते हैं, तब जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील
और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी, धीरज धरई कुसमयु बिचारी, लखसिय लखनु विकल हुई जाई। भगवान शेषावतार लक्ष्मण जी ऐसा देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। जिमी पुरुष अनुसर परिछाही, कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु, लगे कहने कछु कथा पुनीता, सुनि सुखु लाहि लखनु अरु सीता। राम सिया राम। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। त्याग बहुत बड़ा धर्म है, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता है। भाइयों में भाई चारा होना चाहिए। भाइयों को लोग चारा न बनाएं। आज यहाँ पर भाईचारा देखने को मिल रहा है। आज तो लोग इस कलयुग में भाइयों को चारा समझ के खा रहे हैं, यानी उनका हिस्सा खा लेना। उनका त्याग वो भाई भी होना चाहिए जो अपने धन का, अगर कोई भाई उसको जरूरत है ले जा रहा है, ले जा रहे, तो ईश्वर पर विश्वास रखो, सब देंगे वो। तो कहते हैं तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जीवी बासव बस अमरपुर सती जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी प्राणकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जय सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सेवा ही लखनु सिय रघुबीर, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी की ऐसी देखभाल रखते हैं जैसे अविवेकी यानी विवेक से शून्य व्यक्ति अपने शरीर की करोड़ों प्रकार से देखभाल करता है, मसाज करता है, काजल लगाता है, तेल लगाता है, शरीर को अच्छे अच्छे इत्र से सुगंधित करता है। अविवेकी है ये नश्वर शरीर को आदमी अविवेकी जिसके विवेक शून्य है वो इस प्रकार
देखभाल करता है। मगर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी इसी प्रकार लक्ष्मण जी और सीता जी की भी रखवाली और देख रेख करते हैं। कैसे? प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुरता बस हितकारी। कहूँ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जीवियावा। आगे कथा बीच में सुमंत्र जी की छूट गई थी, जो भगवान सुमंत्र को अयोध्या जाने के लिए लौटा देते हैं और भगवान इधर चित्रकूट की तरफ चल देते हैं। कथा बीच में छूट गई थी सुमंत्र और अयोध्या की, तो आगे की कथा वो इसी प्रकार है। एहि विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जीवियावा। आगे की कथा सुनो। जब सुमंत्र अयोध्या आते हैं तो कैसे पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। यानी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह यानी कथा सुनो। फेरे हु निषादु प्रभु ही बहुचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री विकल बिलोक निषादु, कहीं न जाई जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री यानी सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम राम। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को कैसा दुख हो रहा है। निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर नितल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशि है ही नाई, जनु बिनु पंख विहग आकुलाई। निषाद को अकेले में यानी निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण, क्योंकि सुमंत्र पहले आ गए थे, निषाद भगवान के साथ रास्ता दिखाने के लिए चले गए थे। निषाद बाद में आते हैं, मगर भगवान के धीरज सोच रहे थे कि शायद निषाद राज के साथ भगवान आ जाएंगे। मंत्री सुमंत्र सोच रहे थे। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। यानी रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिननाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। जब घोड़ों की ये दशा है तो वहां पर अयोध्या में अयोध्यावासी की दशा क्या रही होगी
कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। नहीं तो न चलहि न पियहि जलू। घोड़े भी भगवान रामचंद्र जी के लिए इतने व्याकुल हैं कि घास तृण तृण यानी घास नहीं चल रहे हैं, जल नहीं पी रहे हैं। नहीं तृण चलहि नहीं तृण चरहि पियहि जलू, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। वे ना तो घास चरते हैं, ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री राम जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब जितने निषाद थे सब व्याकुल हो गए। धारी धीरज तब कहाई निषादू, अब सुमंत बरी हरहु विषादू। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद रात कहने लगा, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रे उबर बस आनी। शोक शिथिल रतु सकई नहा की, रघुबर वीर है पीर उर्वा की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ में बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है, पीड़ा है, दुख है। चर फराई मग चलई न घोरे, घोड़े तड़पते हैं जैसे लगता है कोई जंगली पशु रथ में लाकर जोत दिए गए हों। चर फराई मग चलई न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। आड़ू की परई फिरी हे रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। कहते हैं घोड़े तड़फड़ाते हैं और यानी ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। मनुष्य अपनी तो दशा जानता है, मगर जीव जंतुओं की दशा नहीं जानता है। जीव से प्रेम करना भी तो एक बहुत बड़ी बात है। जो कहे राम लखन वैदेही, अगर किसी के मुंह से राम लक्ष्मण वैदेही सीता जी का नाम सुन लेते हैं, उनको वो बेचारे बड़े प्रेम से देखते हैं। जो कहे राम लखन वैदेही, हिकरी हिकरी हित हे रहिते ही। बाजी बिरह गति कही की भी जाती, बिनु मणि फनी कभी कल जही भांति। जैसे क्या कहे जाए बात, यानी घोड़ों की दशा का जैसे जल से मछली निकाल लिए जाने पर मछली तड़पती है। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं काव्य की रचना में अर्थ, जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जाती है, कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है कि सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम
सिया राम जय जय राम। भयहु निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग। है बाज तुरंग ये घोड़े की पर्यायवाची हैं। कहीं पर है, कहीं पर बाज और कहीं पर तुरंग शब्द आया है। यहाँ पर जिस प्रकार की काव्य रचना में लिखा जाए उसको उसी जगह पर उस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है वाक्यों को। भयहु निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़े की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम।